इंडिया इज ऑन द मून। जो शब्द हम पिछले 4 सालों से सुनना चाहते थे वो अब एक रियलिटी बन चुके हैं। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चांद पर लैंड किया है और पूरी दुनिया ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। लेकिन ये बस आधी कहानी है। चंद्रयान 3 के मिशंस हमें एलियन वर्ल्ड्स को ढूंढने में मदद करेंगे। मून तक पहुंचना जितना इम्पोर्टेंट, हाँ उससे भी इम्पोर्टेंट वहाँ होने वाले मिशंस है। इन 14 दिनों में ऐसा क्या करना चाहते हैं हमारे साइंटिस्ट, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लैंड होने के बाद 14 दिनों के लिए या फिर एक पूरे लूनर डे के लिए चंद्रयान 3 का मिशन चलेगा। 14 दिनों बाद लूनर डे खत्म हो जाएगा और लूनर नाइट शुरू होगी। टेम्परेचर फटाक से -130 डिग्री तक गिर जाएगा। इतने लो टेम्परेचर में सरवाइव करने की प्रोविजन हमने नहीं की है। प्लस सोलर पावर्ड होने की वजह से और पावर सोर्स ना होने की वजह से 14 दिनों बाद चंद्रयान का मिशन कंप्लीट होगा। लेकिन ये 14 दिन काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान पर अलग अलग पेलोड्स यानी उपकरण है। चलिए एक एक पेलोड के बारे में समझते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसमें 1 पेलोड है, विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड है और प्रज्ञान रोवर जिसमें 2 पेलोड हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा है शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये मून को नहीं अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ऐसी कौन से क्वालिटीज है, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी पृथ्वी को हैबिटेबल बनाता है, जिनकी वजह से लाइफ पृथ्वी पर पॉसिबल है। शेप यही स्टडी करना चाहता है। एज ऑफ नाउ हमने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। लेकिन इनमें से कौन से एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस हैं और कौन से एक्सोप्लैनेट्स में नहीं, ये जवाब हम इतना दूर बैठकर कैसे दे सकते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। शेप से हमें हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में मदद होगी। ऐसे प्लैनेट्स जहां आज एलियंस हो सकता है या फिर जो फ्यूचर में हमारी कॉलोनीज बन सकते हैं। जो प्लैनेट्स हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है उन्हें हम किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ उन प्लैनेट से आने वाले लाइट को स्टडी जरूर कर सकता है। जो लाइट हमें दिखता है उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, लेकिन उस लाइट को छोड़कर भी और तरह के रेज होते हैं। जब ये रेज किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ रेज अब्सॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रेज नहीं। इस बेसिस पर हम पहले तो ये स्टडी करेंगे कि अर्थ से आने वाले लाइट रेज कैसे दिखते हैं और फ्यूचर में उससे मिलते जुलते लाइट रेज कहाँ से आ रहे हैं वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में शेप का काम यही है। इससे हमें एग्जैक्टली ये तो पता नहीं चलेगा कि जादू किस प्लैनेट पर रहता है, लेकिन हाँ ये पता चल जाएगा कि किस दिशा में ट्राई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विक्रम लैंडर की ओर। विक्रम लैंडर का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई की स्मृति में है। विक्रम का पहला पेलोड है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, चांद पर मूनक्वेक्स आते हैं। चंद्रयान 3 सिर्फ मून के सरफेस को ही नहीं, मून के कोर को भी स्टडी करना चाहता है। और ये कैसे होगा? साइस्मिक एक्टिविटी को स्टडी करके। लूनर कोर को स्टडी करना, वहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ये फिगर आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हम सबको वातावरण यानी एटमॉस्फेयर के बारे में तो पता है। चास्टिक चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगर फ्यूचर में हमें चांद पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनानी है तो वहाँ पर हमें ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा। वहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे और उनके अंदर एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा। वहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मून के सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दिन के टाइम पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और रात के टाइम पर टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। तो मून पर जाकर हीट को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। ये चास्टे डिवाइस चांद के सरफेस पर एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा, फिर उसके इर्द गिर्द की जमीन को गर्म कर दिया जाएगा और फिर गर्मी का चांद पर कैसे इम्पैक्ट होता है उसे स्टडी किया जाएगा। विक्रम लैंडर के बाद बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये रोवर विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर ही एक्सप्लोर करेगा, लेकिन इसका काम भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये एक सोलर पावर्ड रोवर है जो विक्रम से कम्युनिकेट करेगा और फिर विक्रम से इंफॉर्मेशन यहाँ पृथ्वी तक पहुँचेगी। इसमें 2 पेलोड्स हैं। APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक तरह की बंदूक है, लेकिन साधारण बंदूक नहीं, रेडियो एक्टिव बंदूक। इससे वहाँ की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट्स है इसका पता लगाया जाएगा। इस डिवाइस में क्यूरियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। इससे अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे चांद के सरफेस पर ब्लास्ट किए जाएंगे और बाद में स्टडी होंगे। अगर आपका कोई दोस्त है जो सोचता है कि भारत जैसा गरीब देश मून मिशन पर पैसे खर्च क्यों करता है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उनकी बहुत जलने वाली है।